भारत का इतिहास एक से बढ़कर एक वीर और वीरांगनाओं के बलिदानों के रक्त से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने देश और राज्य की रक्षा की खातिर अगर प्राण देने भी पड़े तो पीछे नहीं हटे। मुस्कुराते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया था। लेकिन आज हम एक ऐसी वीरांगना की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने स्वामी के वंश की रक्षा के खातिर अपनी आंखों के सामने अपनी ही कोख से जन्म देने वाले बालक का बलिदान देकर अपने मातृत्व धर्म की रक्षा की। हम बात करने जा रहे हैं वीरांगना पन्ना धाय की, जिन्होंने राणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने सगे बेटे को ही दुश्मन की तलवार के भेंट चढ़ा दिया था। आखिर क्या थी पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पन्ना धाय के बलिदान और बहादुरी की कहानी आपको प्रेरणा दे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहें और हमें भी ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। ये कोई इतिहास का किस्सा या कहानी नहीं है, ये एक माँ के द्वारा स्वामी भक्ति में दी गई बेटे के प्राणों की आहुति की सच्ची दास्तान है। ये घटना तब घटी थी जब सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने, लेकिन सन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना, लेकिन राजा व उसकी मां रानी करमवती के व्यवहार से सामंत व जनता असंतुष्ट थी। उसी समय सांगा के भाई पृथ्वीराज की दासी के पुत्र बनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। वह विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था, क्योंकि बनवीर और मेवाड़ की राजगद्दी के बीच केवल उदय सिंह ही बाधा बन रहे थे। राजकुमार उदय सिंह की रानी करमावती द्वारा सामूहिक आत्म बलिदान के उपरांत पन्ना धाय पर उसकी जिम्मेदारी थी। अब क्योंकि पन्ना धाय ने कुंवर उदय सिंह को अपना दूध पिलाया था, इसलिए वे उनकी धाय माँ बन चुकी थी। पन्ना ने धाय माँ होने के नाते उदय सिंह की बिना किसी भेदभाव पूरी लगन से परवरिश की थी। पन्ना अपने पुत्र चंदन और उदय सिंह को लेकर कुंभा महल में रहती थी। चंदन और उदय सिंह एक ही उम्र के थे और दोनों एक साथ किशोर हो रहे थे। बनवीर राज्य हथियाने की राह पर चल पड़ा था। उसने राजा विक्रमादित्य की हत्या करवाकर अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए थे। अब वो अगली रात को कुंवर उदय सिंह का कत्ल करने के लिए पन्ना के महल की ओर बढ़ रहा था। इस बात की भनक पन्ना को उसके एक विश्वास पात्र से मिल चुकी थी। वो हर हाल में मेवाड़ के भावी राणा को जीवित रखना चाहती थी। पन्ना अपने स्वामी के प्रति सच्ची, निष्ठावान और वफादार थी, इसलिए पन्ना ने उदय सिंह को एक कूड़े के पात्र में सुलाकर ऊपर से झूठी पत्तलें डालकर अपनी सबसे विश्वसनीय दासी के हाथों महल से बाहर सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया था। जब बनवीर खून की प्यासी तलवार लिए उसके कक्ष में पहुंचा तो उसने पन्ना को उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्ना ने बिना कोई संकोच किए राजकुमार उदय सिंह के पलंग पर लेटे अपने बेटे चंदन की ओर इशारा कर दिया, ये जानते हुए भी कि बनवीर अब उसके बेटे चंदन को उदय सिंह समझकर हत्या किए बिना नहीं जाएगा। पन्ना ने अपना हृदय कठोर कर लिया और अपनी आंखों के सामने ही बेटे के टुकड़े टुकड़े होते देखती रही। बिना एक भी आंसू गिराए अपने बेटे के रक्त रंजित शरीर को देखा और अंतिम बार चूम कर महल से बाहर निकल गई। स्वामी भक्ति वीरांगना पन्ना धाय ने अपना धर्म निभाने के लिए अपने आंखों के तारे अपने पुत्र की भेंट चढ़ाकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की। पुत्र की मौत के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर सुरक्षा के लिए न जाने कितनी जगह भटकती रही, लेकिन दुष्ट बनवीर के भय से बहुत सी जगह पन्ना को पनाह मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। पन्ना राजद्रोहियों और बनवीर के सहयोगी से बचती बचाती घूमती रही। अंत में कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देवपुरा के यहाँ इन्हें शरण मिली। बाद में पन्ना ने राजनीतिक कौशल दिखाते हुए अवसर आने पर कुंभलगढ़ में ही मेवाड़ के प्रमुख सरदारों को एकत्रित कर कुंवर उदय सिंह का राज्याभिषेक करवाया। जब तक उदय सिंह ने चित्तौड़
पर विजय करके राजगद्दी हासिल नहीं कर ली, तब तक पन्ना ने चैन की सांस नहीं ली। सन 1540 में चित्तौड़ दुर्ग पर महाराणा उदय सिंह का आधिपत्य हो गया। महाराणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ से महारानी जयवंती बाई, राजकुमार प्रताप सिंह और धायमा पन्ना को चित्तौड़ बुला लिया। पन्नाधाय ने अपना संकल्प और जीवन साधना पूर्ण होने पर ही वापस चित्तौड़ में प्रवेश किया। महान बलिदानी पन्नाधाय ने जिस साम्राज्य की रक्षा हेतु अपने पुत्र चंदन की बलि चढ़ा दी और राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, उसकी वह तपस्या सफल हुई। पन्ना का समर्पण सार्थक हुआ। महाराणा प्रताप जैसे विश्वविख्यात देशभक्त, शूरवीर और स्वाभिमानी व्यक्ति ने जिस वंश में जन्म लेकर महाराणा के पदकों को सुशोभित किया, वह पन्नाधाय के अमर बलिदान से ही संभव हो पाया था। तो दोस्तों, ये थी पन्नाधाय की बलिदान की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।